कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथों के पसीने पे यानी यहाँ पे होती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप अशी अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का घातांक और करली। ये जो क्वेश्चंस आते हैं इसके एग्जाम में, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं। कहीं ना कहीं आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, यानी आपका 4 नंबर। ठीक है, आपको घातांक और करली से कहीं ना कहीं आपको 4 नंबर आज मिलने वाले हैं। बस केवल आपको एक काम करना है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। तो आइए हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग होता है। कोई क्वेश्चन लॉन्ग होता है, कोई शॉर्ट होता है। ठीक है, तो कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हो, कितना भी शॉर्ट हो, हम लोग आज उसे सूत्र के माध्यम से, फार्मूले के माध्यम से, ठीक है, हम लोग अच्छे से और आसान तरीकों से हम लोग सारे क्वेश्चन को आज यहाँ पर हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर हम लोग बात करें आंकड़ों की, ठीक है, तो जो आंकड़े होते हैं सबसे पहले हम लोग उसको आरोही, ठीक है, आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आरोही और अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, आरोही और अवरोही। आरोही और अवरोही क्या होता है, जैसे कि मान लो आपका यहाँ पर दिया हो 5, 8, 7, 2, 1, 3, 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको 5, 8, 7, 2, 1, 3, 1 दिया है। इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम। और इसका मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम। ठीक है, घटते क्रम यानी लेस का क्या होगा, 1, फिर 2, फिर 3, 5, 7, 8 और 9। ठीक है, ये हो गया आपका बढ़ते हुए क्रम में। और इसका क्या होता है, अवरोही का इसका होता है घटते क्रम में, यानी आपका हो जाएगा 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1। ठीक है, जो आंकड़े होते हैं हम लोग उसे सबसे पहले आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। उसके बाद हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये आपका था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपका 1, 3, 4, 1, 2, 2, 4, 5, 5, 2, 1, 4, 1, 3, 5, 7, 8, 7, 4, 3। ठीक है, यहाँ पे आपका संख्याएं दी हुई हैं। आपको करना क्या है कि इसके कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए इसके, ठीक है, टोटल 20 संख्याएं हैं। इसकी टोटल 20 संख्याएं हैं और आपको इन 20 संख्याओं का बारंबारता निकालना है सारणी के तरीकों से। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखिए संख्या, क्या चीज़, संख्या। ठीक है, यहाँ लिखिए आप संख्या। उसके बाद क्या, मिलान चिन्ह, ठीक, जिसको बोलते हैं टैली, मिलान चिन्ह। ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा मिलान चिन्ह। उसके लास्ट में क्या होगा, आपका हो जाएगा बारंबारता। यहाँ पे आपका हो जाएगा बारंबारता। ठीक है, हो गया आपका बारंबारता। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये क्या है, ये आपका, ठीक है, संख्याएं हैं। इसमें आपके संख्याएं 1 हैं और 2 हैं। क्या बचा आपका 3, ये आपका 4 है और ये आपके 5 है। 5 के बाद क्या है, 7 और 8। ठीक है, ये आपके हो गए संख्याएं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 कितनी बार है। ठीक है, इसमें आपको छांटना है कि 1 कितनी बार है। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 बार। ठीक है, 1 कितनी बार है, 4 बार है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखिए 2 कितनी बार है, 2 आपका 1, 2, 3, 3। ठीक है, आपका 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो 1, 2, 3। नेक्स्ट क्या बचा आपका 3, 1, 2, 3। ठीक है, आपका 3 3 बार है, आपका 3 3 बार है।
अब आते हैं 4 पर, 1 2 3 4, ठीक है। आपका 4 कितने बार है? 4 बार है, 1 2 3 4। अब आते हैं 5 पर, आपका 5 कितनी बार है? 1 2 3, आपका 5 3 बार है, 1 2 3। आपका 7 कितनी बार है? आपका 7 केवल 2 बार है, 1 और 2, ठीक है। आपका हो गया 7 2 बार। अब क्या बचा आपका? 8, केवल आपका 8 1 बार, ठीक है। ये हो गया आपका 1, ठीक। अब क्या होगा? यहाँ पर कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 3, फिर आपका कितना है? 3 है, फिर आपका 4 है, ठीक है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 2 है और आपका ये 1 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका बारंबारता। अब इसका हम लोग योग कर लेंगे, ये जो आपका बारंबारता है इसका हम लोग कर लेंगे योग। कितना आएगा? 4 3 7, ठीक है, 7 3 10, 10 4 14, 14 7 3 4 3 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 और 1 15, 15 5 20, ठीक है। ये आपका आएगा टोटल 20। आपका कितना आएगा बारंबारता? आपका हो गया बारंबारता 20, यानी n बराबर, ठीक, आपका हो गया n बराबर 20, ठीक। ये हो गया आपका सारणी और ये हो गया आपका बारंबारता, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। एक बंटन का मध्यमान 54, 64 और 74 है। वर्ग अंतर एवं वर्ग सीमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, इसका होता है वर्ग सीमाएं, ठीक है, वर्ग सीमाएं बराबर, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका होता है x h प्लस h बटे 2 और x माइनस h बटे 2, ठीक है। तो इसके फार्मूले ऐसे होते हैं, एक आपका ये हो गया, एक आपका हो गया ये। यहाँ पे आपका लिखा है x प्लस h बटे 2 कॉमा x माइनस h बटे 2, ठीक है। ये हो गया आपके फार्मूले। अब देखिए ये निकलते कैसे हैं। h बराबर 54 माइनस 64, ठीक है। इसका अंतर कितना आएगा? इसका अंतर आएगा 10, यानी देखिए इसमें भी आपका 10 का अंतर है इससे, इसमें भी आपका 10 का अंतर है इससे, और इसमें भी आपका 10 का अंतर, ठीक है। तो इसमें आपका 10 का अंतर है, तो आपका h क्या हो गया? 10, ठीक है। आपका h हो गया 10, आपका h हो गया 10। अगर बात करें x की, ठीक है, तो आपका x हो जाएगा, आपका x हो जाएगा ये 54, ठीक है, 54 और 64 और 74, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे x 74, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे x। और क्या बचा आपका? बस, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा प्रथम वर्ग, ठीक है। यह हो जाएगा आपका प्रथम वर्ग, ठीक है। यहाँ पर क्या है? x, तो आपका x कितना है? x आपका 54 है, 54 प्लस यहाँ पे आपका h है, आपका h कितना है? 10, 10 बटे 2, ठीक है। आपका क्या होगा? x कितना आपका है? 54, 54 माइनस 10 बटे 2, ठीक है। इसको हम लोग हल करेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। अब 54 माइनस 5 कितना आपका आएगा? 54 माइनस 5 आपका आ जाएगा 49, ठीक है, 49। और क्या बचा आपका? अगर 54 माइनस 5 इसका भी आएगा, एक मिनट, 54 प्लस 5, ठीक है, सॉरी, 54 प्लस 5 आपका आएगा 59, ठीक है, कॉमा 54 माइनस 5 कितना आपका आएगा? आपका आ जाएगा 49, ठीक है। आपका आ गया 49 और 59, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है द्वितीय वर्ग,
ये हो गया आपका द्वितीय वर्ग, ठीक है। द्वितीय में क्या आपका है 64, ठीक है। इसमें आपको हो जाएगा 64 प्लस 10/2 कॉमा 64 माइनस 10/2, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 पंचे आपको हो जाएगा 10, ठीक है। अब आपका 64 में से 5 जुड़ेगा, कितना आपका आएगा, आपका जाएगा 69, और इसमें कितना आपका आएगा, यह हो जाएगा आपका 59, ठीक है। सही है। आपका प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, आपका क्या बचा, तृतीय वर्ग, ठीक है। आपका बच गया तृतीय वर्ग। आइए इसको भी लगा लेते हैं, तृतीय वर्ग को भी। यह आपका है तृतीय वर्ग। इसमें क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा 74 प्लस 10/2 कॉमा 74 प्लस 10/2, ठीक है। ये आपका हो गया। हम लोग इसको फिर से एक बार काटेंगे। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। 74 प्लस 5 कितना आपका आएगा, आपका आएगा 79 कॉमा यहाँ पे आपका जाएगा 69, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस, ठीक है। आपकी ये हो गया सूत्र, ठीक है। ये आपके फार्मूले हैं। देखिए हमने इसमें क्या क्या, ये हो गया आपके एच, ठीक है। ये तीनों आपके एच हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। और ये था आपका एच, तो आपका x प्लस h/2 कॉमा x माइनस h/2, ठीक है। जहाँ पर x है हमने वहाँ x का मान रखा, और जहाँ पर h है हमने वहाँ पर h का मान रखा, ठीक है। फिर हमने 2 से 10 को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पर 54 को 5 को हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पे ठीक है 54 माइनस 5 आपका हो गया, आपका आ गया 49, ठीक है। हमने जो काम इसमें किया है हमने वही काम सेम इसमें किया है, बस जिसका x है हमने x पर मान हमने रखा, और ठीक है जहाँ आपका 10 है हमने 10 पर भी h का मान रखा, ठीक है। हमने मान रखा और आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो ये हो गए आपके आंसर 59, 49, ठीक है, 69 और 59, 79 और 79 और 69। ये हो गए आपके आंसर, ठीक है। ठीक, ये हो गए आपके आंसर। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला होता है वर्ग अंतराल का, ठीक है। वर्ग अंतराल का होता है एक फार्मूला। इसका आपसे पूछ लेगा कि वर्ग अंतराल का क्या होता है। सूत्र हो जाएगा आपका परास बटे वर्गों की संख्या, ठीक है। वर्गों की संख्या आपको हो जाएगा परास बटे वर्गों की संख्या, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ दिख रहे हैं फार्मूले मध्य का, ठीक है। n+1/2। जब भी अगर आपका मध्य का यानी जो आपके ठीक है यहाँ पर संख्याएं होती हैं 2, 4, 6, 8 कुछ भी होती हैं, अगर वो विषम है, ठीक है, विषम है। अगर मान लो जैसे कि ठीक है देखते हैं इस पे क्वेश्चंस। अगर आपसे पूछ ले 3, 5, 7, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। जैसे कि मान लो ये आपके जो संख्याएं हैं विषम है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्या आपकी कौन सी है, विषम है। इसका मध्यिका निकालना हो, मान लो अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन इसका मध्यिका निकालो, ठीक है। अब देखिए ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके 5 है, यानी आपकी ये विषम है, ठीक है, विषम है। तो यहाँ पे क्या होगा n+1/2, ठीक है। ये इसी पर लग जाएंगे। इसको ठीक है हम लोग लिखेंगे आरोही क्रम में। कैसे 2, 3, 4, 5, 7, ठीक है। इसको देखिए प्लेन में लिखा आरोही क्रम में। फिर क्या होगा, कितने अंक है 5 + 1/2, ठीक है।
5 1 6, 6/2, 2 तिहाई 6, आपका कितना आ गया 3। तो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, यानी आपका 4 होगा। ये हो गया आपका 4 आंसर, ठीक है। किसी को कोई आउट? देखिए ये 5 कहाँ से आया, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसके 5 मध्यिका हैं, ठीक है, इसके 5 अंक हैं, तो आपका हो गया, ये आपका विषम है, ठीक है, तो इसका फार्मूला आपका इस पर लग गया। तो 5 + 1/2 आपका हो गया 5 1 6, 6/2, जब हमने 2 को 6 से डिवाइड किया तो आपका बचा 3, ठीक है, 3 बार गया। उसके बाद हमने इसको लिखा आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो 1 2 3 यानी आपका 4, 3 के स्थान पर आपका क्या है 4 है, तो आपका ठीक है 4 हो गया आंसर। अगर एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर मान लो कि आपसे पूछ ले सम पूछ ले, अगर मान लो 4 2 6 2, ठीक है, इसका मध्यिका निकालना हो तो क्या होगा, अगर इसका मध्यिका निकालना हो, ठीक, तो क्या होगा, देखिए इसमें आपके 4 अंक हैं यानी आपका सम है, आपका क्या है, आपका सम है, ठीक है, तो हो जाएगा आपका, देखिए इस पर आपका जो n है, आपका n बराबर कितना है 4, ठीक है, जो इसके फार्मूले हैं जरा आप लोग एक बार इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। आपका हो गया 4/2, ठीक है, 4/2, फिर 4/2 + 1, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए 2 दूनी 4, कितना आपका आ गया 2, ठीक है, आपका आ गया 2वां पद, ठीक है, फिर 2 दूनी 4 यानी आपका 2 + 1, इतना आपका आ गया। फिर क्या हुआ आपका, ये यहाँ पे आपका रहेगा 2, ये क्या हो गया आपका 2 1 3, ठीक है, आपका हो गया 3, 2 और 2 + 1 आपका हो गया 3, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 और 3 आ गया। देखिए 1 मिनट, ठीक है, इसको लेके पहले इसको लोग आरोही क्रम में लिखेंगे, 2 और 2 और 4 और ठीक है 6, ये हो गया आपका, ठीक है, आरोही क्रम में, ठीक है, ये हो गया आपका आरोही क्रम। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है 2 यानी आपका 1 और 2, 2 यानी आपका 1 और 2 आपका हो गया 2, और यहाँ पे आपका 3 है तो 1 2 3, ठीक है, आपका हो गया 3 के स्थान पर 4, ठीक है, आपका 3 और 4 ही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, आपका 3 और 4 आ गया मध्यिका, ठीक है, आपका मध्यिका होगा 2 और 4, आपका 2 और 4 आपका आ गया मध्यिका, ठीक है। और जो इससे क्वेश्चन बनते हैं, इस आइए हम लोग इससे भी देखते हैं, एक क्वेश्चन आपका विषम और सम हो गया। अब इससे भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, आइए हम लोग वो भी देखते हैं आज। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 10 छात्रों से प्राप्तांक निम्नलिखित प्रकार से हैं, जिसकी मध्यिका ज्ञात कीजिए। 68 45 22 और 56 78 54 84 57 34 और 34, ठीक है। अब देखिए हम सबको इसको निकालना है मध्यिका, इसको लिखे पहले हम लिखेंगे आरोही क्रम में, ठीक है, पहले इसको आरोही क्रम में लिख लो, कैसे आरोही क्रम, ठीक है। अगर हम लोग आरोही क्रम की बात करें तो आरोही क्रम में आपका ये हो गया आपका आरोही क्रम में, देखिए इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यानी आपका हो गया n बराबर 10, ठीक है, आपका हो गया n बराबर 10। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया है, यहाँ पे आपका दिया है 1/2, ठीक है, यहाँ पे आपका दिया है 1/2 यम, ठीक है, यमी 1/2, उसके बाद क्या होगा आपका 10 यहाँ पे आपको हो जाएगा 10/2 प्लस फिर 10/2 + 1, ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। अब देखिए क्या होगा आपका 2 पंचे 10, 2 पंचे आपका हो गया 10, ठीक है, यहाँ पे आपका 5 5 बच गया। अब क्या होगा आपका आगे 1/2 आपका, फिर 5 + 5 और 1 कितना हो गया आपका 6, ठीक है, आपका हो गया 6। अब देखिए यहाँ आपका 6 है,
यहाँ का 5 है, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है आपका 5 पर है 1/2 54, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, आपका 54 है। और जो आपका 6 है, 6 भी आपका है 54, आपका 5 और 6, ठीक है, दोनों आपका 54 है। अब इसको हम लोग ठीक है जोड़ लेंगे, इसको हम लोग जोड़ लेंगे, आपका हो जाएगा 4 4 8 और 5 5 10, आपका हो गया 108, ठीक है, 108/2। अब हम लोग इसको 2 से काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 2 चौक 8, ठीक है, आपका हो गया 54 आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो अगर जो मध्यिका आपका विषम आ जाए तो इस पर रखिए, अगर ठीक है आपका सम आ जाए तो इस पर रखिए। अगर आपका पूछ ले कि आरोही मतलब कि आपसे पूछ ले कि प्राप्तांक, ठीक है, अगर ऐसे पूछ ले प्राप्तांक तो आप इस पर रखिए 1 2 3, ठीक है। आपके ये 3 फार्मूले हैं और इस 3 फार्मूले से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले पदमान, ठीक है, पदमान क्या पूछ ले आपसे पूछ ले अगर पदमान, ठीक है, पदमान, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इन 3 4 2 1 2 में सबसे बड़ा आपका क्या है, ठीक है, 4 है, आपका 4 है और उसके ऊपर क्या आपका है 10, ठीक है। जहाँ पे आपका 4 दिख रहा है उसके ऊपर आपका है 10, ठीक है। तो अगर इसका आंकड़ों का बहुलक होगा, ठीक है, तो इसका आपको हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। कभी कभी आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर मान लो आपसे पूछ ले एक क्वेश्चन और अगर आपसे पूछे कि जो आपके आंकड़े, ठीक है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, तो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, द्वितीयक आंकड़े और आपका हो जाएगा प्राथमिक आंकड़ा, ठीक है, प्राथमिक आंकड़ा और आपका हो जाएगा द्वितीयक आंकड़ा, ठीक है। आइए इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 8 20 6 और 3, ठीक है, इसमें आपका 20 सबसे बड़ा है, ठीक है। नीचे आप देखिए, नीचे आपको 20 सबसे बड़ा मिलेगा और जब आपका 20 सबसे बड़ा है तो यानी आपका 20/20, ठीक है। जो इसका आपका हो जाएगा आंसर, इसका भी आपको हो जाएगा 20, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस जो आपको बारंबारता दिखे, ठीक है, जो आपको नीचे 12 दिखे आपको बारंबारता और जो बारंबारता सबसे बड़ा हो और जो उसके ऊपर पद हो, ठीक है, यानी पद कर्म हो, पद संख्या हो, वही आपको हो जाएगा आंसर। इसमें आपको हो जाएगा 20 आंसर, ठीक दोस्तों, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि मध्यिका और बहुलक में कुल कितने फार्मूले होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितने फार्मूले होते हैं यहाँ पे आपको फार्मूले दिख रहे होंगे। आप इन फार्मूलों को याद कर लीजिए और जो हमने आपको क्वेश्चन बताया है सेम वैसे क्वेश्चन आएगा। बस होगा क्या कि जो अंक होते हैं, ठीक है, केवल अंक चेंज होता है और जो फार्मूले होते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सब एक ही टाइप के आते हैं। तो बस आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, ठीक है। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।